छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु की बात औरंगजेब को लगने लगा था कि अब मराठा की शक्ति कमजोर होगी, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो 5 लाख की मुगल सेना के बीच मौत को चुनौती देकर घुसने वाला वो वीर, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया, जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब के शाही तंबू के सोने के कलश काट दिए थे। उस योद्धा का नाम था संताजी घोरपड़े। संताजी घोरपड़े का जन्म हुआ था 1660 ईस्वी महाराष्ट्र के सांगली जिले के भालवणी गांव में हुआ था। यह वो दौर था जब मराठा धरती शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने से धड़क रही थी। शिवाजी महाराज का सान्निध्य में संताजी को युद्ध केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया गया था, उन्हें सिखाया गया धर्म, स्वराज और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना। 1679 का जालना अभियान, जहां संताजी ने पहली बार दुश्मन को दिखाया कि यह युवक सामान्य सैनिक नहीं है। संतोषी के जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसने उनके जीवन की राह पलट दी। 1689 मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उन्हें छुड़ाने के प्रयास में संताजी के पिता म्हालोजी घोरपड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। जिस दिन संताजी ने अपने पिता की लाश देखी, उसी दिन से उनके मन में मुगलों के प्रलय की आग जाग उठी। संभाजी महाराज की नृशंस हत्या के बाद मराठा साम्राज्य शोक में था, लेकिन संताजी के लिए यह शोक नहीं, युद्ध का शंखनाद था। तुलपुर की वह रात जब संताजी सीधे औरंगजेब के मुख्य शिविर तुलपुर में पहुंचे। 5 लाख की सेना, चारों ओर पहरा और बीच में औरंगजेब। संताजी ने औरंगजेब की सेना से युद्ध किया। औरंगजेब नमाज में था। उन्होंने औरंगजेब के तंबू के सोने के कलश काट दिए। औरंगजेब नमाज में था, इसीलिए वह बाल बाल बच गया। उस रात औरंगजेब की सेना नहीं हारी। उस दिन औरंगजेब का घमंड हारा था। इसके बाद मुगल सैनिकों में एक ही डर था, संताजी। इसी तरह संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की यह जोड़ी मुगलों के लिए काल बन चुकी थी। वे सामने से नहीं लड़ते थे, वे रसद काटते थे, रास्ते खत्म करते थे और दुश्मन को भूखा मारते थे। यह युद्ध तलवार का नहीं था, यह युद्ध धैर्य और बुद्धि का था। कर्नाटक से तमिलनाडु के झिंझी किले तक मुगल सेना 27 साल तक भागती रही। डोडेरी का युद्ध औरंगजेब ने अपने सबसे घमंडी और अनुभवी सेनापति कासिम खान को भेजा। लक्ष्य एक ही, संताजी को खत्म करो। संताजी ने कासिम खान से सीधा युद्ध नहीं किया। उन्होंने कासिम खान को डोडेरी, कर्नाटक के घने जंगलों में खींच लिया। रसद काट दी गई, पानी के रास्ते बंद करे। मुगल सेना को 3 दिन तक भूखा और प्यासा मारा। संताजी ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। जब कासिम खान किले में घुसा तो उसने पाया कि वहां पहले से मौत उसका इंतजार कर रही है। हालात ऐसे हुए कि मुगल सैनिक अपने घोड़ों का खून पीने लगे। मुगलों की इतनी भयानक हार हुई कि कासिम खान औरंगजेब का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। डोडेरी युद्ध में संताजी ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने मुगल साम्राज्य की सांसें रोक दी थी। संताजी कठोर अनुशासक थे। अगर गलती अपने आदमी भी करे तो सजा तय थी। यही सख्ती कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। 25 अगस्त 1697 का वो दिन जब एक जंगल संताजी अकेले स्नान कर रहे थे। पीछे से नागोजी माने ने वार किया। स्वराज का शेर गद्दारी से मारा गया। इतिहासकार कहते हैं, अगर संताजी कुछ साल और जीवित रहते तो मुगल साम्राज्य बहुत पहले खत्म हो गया होता। छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें कहा, ममलकत मदार यानी साम्राज्य का आधार। आज सतारा के कारखेल में उनकी समाधि खामोशी से उनकी गाथा सुनाती है। इतिहास गवाह है, जब मुगल घोड़े पानी नहीं पीते थे तो सिपाही पूछते थे, क्या पानी में संताजी दिख रहा है? संताजी घोरपड़े नाम नहीं, मुगलों का डर थे। अगर आपको वीर संताजी घोरपड़े की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में वीर संताजी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।